आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, एक्सरसाइज 10.1 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपका, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल। आपको थीटा निकालना है, आपको एंगल निकालना है, ठीक है ना, डिग्री मेजर में। और उसका आपको रेडियस गिवन है और आपको लेंथ ऑफ आर्क गिवन है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा। तो आपको जो रेडियस गिवन है ना, वो आपको गिवन है 100 सेंटीमीटर। और जो आपको लेंथ ऑफ आर्क गिवन है, लेंथ ऑफ आर्क, वो आपको गिवन है 22 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपको आर गिवन है और एल गिवन है। तो एक बात ध्यान रखिएगा हमेशा मेरी, कि जब भी आपको आर और एल गिवन है ना, तो जो आपको थीटा, आपको तो एंगल फाइंड आउट करना है ना, तो उसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है एल अपॉन आर, ठीक है ना। एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है एल अपॉन आर, ठीक है ना। तो जो फॉर्मूला होता है रेडियन में होता है। किस में होता है? रेडियन में, ठीक है ना। तो अभी तो हम जो हमारा जो एंगल निकल कर आएगा ना, वो रेडियन में निकल कर आएगा। तो अभी हमने निकाल लिया। एल कितना था मेरे पास? एल था मेरे पास 22। और रेडियस कितनी थी मेरे पास? रेडियस मेरे पास 100 थी, ठीक है। अब ये तो मेरा आ गया थीटा। क्या उसने, देखो क्वेश्चन में क्या बोला, उसने बोला डिग्री तो निकाल, डिग्री मेजर में आपको एंगल निकालना है। एंगल किस में निकालना है? डिग्री मेजर में। और ये हमारा एंगल जो निकला है वो रेडियन में निकला है। किस में निकला हमारा? रेडियन में, ठीक है ना। अगर उसने रेडियन में बोला होता तो ये मेरा आंसर हो गया होता, लेकिन उसने बोला डिग्री में निकालना है। तो डिग्री में बोला है निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे? तो इसको हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे और कन्वर्ट करेंगे इसको हम डिग्री मेजर में। तो हम डिग्री मेजर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? पाई की जगह पे, यहाँ पे ऑलरेडी 180 है ना, तो पाई की दो त्रिकोण के अंदर पाई का मतलब 2 से है। किससे है? एक तो आप पाई को 180 भी लिख सकते हैं, और पाई को आपको 22/7 भी लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। तो पाई का 2 मतलब होता है त्रिकोण के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ तो ऑलरेडी 180 तो यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ भी हम पाई की जगह पे 180 नहीं रखेंगे, यहाँ पाई की जगह पे हम क्या रखेंगे? 22/7, ठीक है। तो हमने क्या करा? 22/100 इंटू में 180 और ये 22/7 कर लिया, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखूँगा, तो ये होगा आपका 22 इंटू में 180 इंटू में 7 अपॉन 100 इंटू में 22, ठीक है। अब देखते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है। 22 से 22 कैंसिल होता है, 0 से 0, 2 5 जा और 2 9 जा, तो ये 63/5 आ गया। अब फ्रैक्शन में आ गया ना। इसके बाद मैंने आपको बताया था ना क्या करते हैं, इसके बाद आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो 63 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ, तो 5 1 जा 5, 1 3, 5 2 जा 10 और ये 3। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, ये 5 और ये 3 और ये 12, 12 5 जा 60 और 60 प्लस 3, 63/12, ठीक है ना। तो इसको मैंने मिक्स फ्रैक्शन में लिख लिया। अब क्या करना है? अब मुझे यहाँ पे डिग्री लगा देना है, ठीक है ना, यहाँ प्लस लगा देना है, और जो ये फ्रैक्शन में इसको कुछ इस तरीके से लिख लेना है, इनटू में 60 कर, ठीक है ना। अब इसको भी अगर फ्रैक्शन में आ रहा है तो इसको भी फ्रैक्शन में कर लेते हैं। ये फ्रैक्शन में नहीं आ रहा तो ये तो डायरेक्ट हो रहा है। 12 5 जा 60, तो ये हो गया 5 डिग्री प्लस में 5 3 जा 15 मिनट। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? ध्यान से देखिएगा आप भी। कह रहा है इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड, ठीक है ना। तो देखो क्या कह रहा है। कह रहा है एक सर्कल है, एक सर्कल है, ठीक है ना, जिसका डायमीटर गिवन है आपको 40 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो रेडियस कितना हो गया? देखो डायमीटर आपको गिवन है
डायामीटर जो गिवन है वो आपका 40 सेंटीमीटर गिवन है, तो रेडियस कितना हो गया, रेडियस जो हो गया वो 20 सेंटीमीटर हो गया ना। तो ये 20 सेंटीमीटर हो गया, तो ये भी कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। और ये जो गिवन है ना आपको, कोड भी गिवन है आपको 20, ये भी 20, ये भी 20 और ये भी 20, ठीक है ना। और ठीक है, आपको रेडियस देखो, आपको रेडियस गिवन है 20, आपको कोड भी गिवन है, कोड, ठीक है ना, कितना गिवन था 20। और आपको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है ना, ये आपको निकालना है। लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, एल। कोड का कोई यूज़ ही नहीं है, ठीक है ना, इस एक्सरसाइज में, ठीक है ना, तो इसको कोई मैंने नाम नहीं दिया, तो रेडियस का क्या ले लिया मैंने आर, ठीक है ना। और एंगल थीटा तो आप बता सकते हो कितना है इसके अंदर, इसके अंदर देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो थीटा जो होगा इसके अंदर वो 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो अब फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला मैंने आपको बताया थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एल अपॉन आर। अच्छा है, 60 डिग्री है ना, और ये रेडियन में होता है, ये फॉर्मूला किस में होता है, ये फॉर्मूला होता है रेडियन में, तो थीटा जो है मैं रेडियन में लिखूँगा। तो अब डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए क्या करते हैं, 60 इंटू में पाई बाय 180 करते हैं ना, तो ये हो गया 61 जा 60 और 63 जा 180, तो ये पाई बाय 3 हो गया, ठीक है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया होगा कि 60 डिग्री को हम पाई बाय 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, हाँ, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि देखो 60 डिग्री है ना, इसको हम पाई बाय 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और कैसे लिखना है वो मैंने आपको बता दिया। तो अब थीटा की जगह पे मैंने पाई बाय 3 लिख लिया, एल मुझे निकालना है और आर मेरे पास 20 है, ठीक है ना। तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 3L इज इक्वल टू में 20 पाई, और आपका L आ जाएगा 20 पाई बाय 3। तो भाई मेरे पास L आ गया 20 पाई बाय 3, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 जो था वो समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या कह रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपका, इफ इन 2 सर्कल्स आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड एंगल 60 डिग्री 75 डिग्री। बेटा देखो एंगल सेम है, एंगल डिफरेंट है, और लेंथ ऑफ आर्क जो है वो सेम है, ठीक है ना। एट द सेंटर फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस, ठीक है। तो वो कह रहा है 2 सर्कल है, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है 2 सर्कल है, ठीक है। तो जो इसकी लेंथ ऑफ आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है ना, इसकी L है, तो लेंथ ऑफ आर्क इसकी भी L है, दोनों की L मतलब सेम है, तो दोनों के लिए मैं स्मॉल आर लिख सकता हूँ, स्मॉल L लिख सकता हूँ, सॉरी, लेंथ ऑफ आर्क, इसकी भी स्मॉल L लिख लिया, इसका भी मैंने क्या लिख लिया, स्मॉल L, ठीक है ना। ये सर्कल नंबर 1 है और ये 2 है। अब क्या हुआ, वो कह रहा है कि जो इसका जो एंगल है वो जो है कितना है, एक का 60 डिग्री है और एक का एंगल कितना है 75 डिग्री, ठीक है ना। अच्छा, ये डिग्री में ना, और इसको आपको पहले रेडियन में कन्वर्ट कर लेना है। तो अगर मैं इसको आपको रेडियन में कन्वर्ट करके बताऊं तो पाई बाय 180 से डिवाइड कर देना, इसको भी क्या कर देना, पाई बाय 180 से डिवाइड कर देना, ठीक है ना। ये और हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 60/3 और ये हो जाएगा आपका 15 5 जा 75, 15 1 जा 15, और ये कितना बचा, 3 बचा ना, 15 2 जा, तो ये जो हो गया, देखो यहाँ जो थीटा जो हो गया वो हो गया आपका पाई बाय 3, और यहाँ जो थीटा जो हो गया वो हो गया आपका 5 पाई बाय 12, ठीक है ना। तो मैंने चाहे ये आप देखो, जब भी एल और आर में क्वेश्चन होगा ना,
तो आपको थीटा को जो है रेडियन में ही लिखना होगा। अगर आपको डिग्री में गिवन है तो उसको आपको कन्वर्ट करना होगा सबसे पहले, ठीक है। हमने पिछले क्वेश्चन में भी यही किया था। अब क्या हुआ, अब मेरे पास दो चीज़ है, एक लेंथ हो गई, एक थीटा हो गया, और आर क्या कह रहा है, आर तो आपको निकालना है, इसका भी आर निकालना है और इसका भी आर निकालना है, ठीक है ना। तो देखो बेटा, थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अब ध्यान से देखना, थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एल अपॉन आर। तो एल का फॉर्मूला क्या होगा, एल का फॉर्मूला होगा आर और थीटा। सेम चीज़ यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी क्या होगा, थीटा फॉर्मूला क्या होता है, एल अपॉन आर। और अच्छा, यहाँ आर ना एक जगह आप छोटा आर करेंगे और एक जगह आप कैपिटल आर लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने कैपिटल आर लिख दिया और यहाँ पे मैंने स्मॉल आर लिख दिया, ठीक है ना। और एल तो दोनों सेम ही है, एल तो सेम है ना, सेम लेंथ है। रेडियस सेम नहीं होगी क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ कहा नहीं है। देखते हैं रेडियस सेम है या नहीं। तो इसको तो मैंने स्मॉल आर लिख लिया। तो इस एल का फॉर्मूला क्या हो गया, आर और थीटा, ठीक है ना। अब देखो, ये एल और ये एल सेम है, तो मतलब मैं इसको इक्वेट कर सकता हूँ। ये इक्वेशन 1 है, ठीक है ना, और ये 2 है। तो इन दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूँ। तो मैंने लिख लिया क्या, आर थीटा इजिकल टू में आर थीटा। कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, तो अब देखा, ध्यान से देखना, पहले अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालूँ, अगर मैं यहाँ से एल की वैल्यू निकालूँ, मतलब यहाँ पे अगर मैं प्लॉटिंग कर दूँ, ठीक है ना। तो आर क्या था, आर तो भैया मुझे पता नहीं क्या है। थीटा क्या था, थीटा जो था भाई π/3 था, ठीक है ना। यहाँ पर आर तो पता नहीं और थीटा यहाँ था 5π/12। और वही चीज़ हम यहाँ रख देते हैं, आर हमें पता नहीं, ये इसको लिख दिया मैंने 5πr/3 इजिकल टू, ये आर पता नहीं और ये थीटा मुझे पता है 5πr/12, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। सॉरी, एक मिनट, मैंने एक चीज़ गलती कर दी ना। एल, दोनों का एल सेवन ना, आर थीटा कितना था, आर π/3 था ना। तो आर थीटा कितना था, आर ये तो मैंने रिपीट कर दिया, ठीक है ना। आर थीटा, आर थीटा की जगह क्या लिख दिया मैंने, आर π/3, और आर थीटा की जगह मैंने यहाँ क्या लिख दिया, आर 5π/12, ठीक है ना। कोई दिक्कत बेटा, देखो ये भी ना एल की वैल्यू है और ये भी एल की वैल्यू है, ठीक है ना। एल दोनों सेम है, क्वेश्चन में गिवन है ये लेंथ ऑफ आर्क एल, इसका भी है इसका भी है, तो मैं दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ। तो इसको इसके इक्वेट कर दिया और इसकी वैल्यू मैंने निकाल ली, ये थी और इसकी वैल्यू ये थी, ठीक है ना, मैंने यहाँ पुट कर दी। अब क्या हुआ, अब इसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है ना। तो देखो कुछ इस तरीके से, पाए से तो पाए कैंसिल हो रहा है, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, ठीक है ना। तो ये आपका हुआ r/1, ये आपका हुआ 5r/4, ठीक है ना। अब क्या होगा, अब आपकी मर्ज़ी, आप जैसे मर्ज़ी कर सकते हैं, ठीक है। आपको रेशियो निकालनी है ना, आपको क्या करना है, आपको रेशियो निकालनी है। क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस, ठीक है ना। तो इस आर को चाहे आप इसके नीचे ले आओ, चाहे आप इस आर को इसके नीचे ले आओ, ठीक है ना। तो देखते हम कैसे करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं r/r, ये कर दिया और इसको हमने कर दिया 5/4, ठीक है, यही होगा ना। तो हमारी जो रेशियो आ गई वो हमारी 5:4 की आ गई। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्या कह रहा है, दो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ना आपको क्या क्या गिवन है देखते हैं। कह रहा फाइंड द एंगल इन द रेडियन, एंगल निकालना आपको रेडियन में। चलो कोई दिक्कत नहीं, ये तो हमारा एंगल तो रेडियन में ही निकलेगा। थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ स्टैंड, बेटा पेंडुलम की लेंथ गिवन है, लेंथ ऑफ पेंडुलम
इसकी आपको लेंथ गिवन है, ठीक है ना, कितनी 75 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर आपने पेंडुलम देखा होगा तो कुछ बीच में से उसका जो जो वो होता है, पेंडुलम जो होता है वो एक सर्कल के, आप घड़ी में भी देखा होगा आपने, सर्कल के बीच से होकर जाते ही है, उसकी जो डंडी होती है, ठीक है ना, उसको टच कर रही होती है लगभग, ठीक है ना। तो ये पेंडुलम आपका फिर ऐसे से स्विंग करता है। तो लेंथ तो जो पेंडुलम हो गया ना वो आपका आर है, क्या है वो आपका रेडियस है, देखो सर्कल हो गया और रेडियस हो गया, ठीक है ना। अब आपको क्या कर रहा है, कह रहा है आपको थीटा निकालना है। थीटा क्या होता है हमारा, है ना, एल अपॉन आर, और वो कह रहा है रेडियन मीटर में निकालना है, तो ये रेडियन मीटर में ही निकलता है। एल अपॉन आर क्या होता है, ये रेडियन मीटर में ही निकलता है, ठीक है ना। तो एल आपको हर बार अलग अलग दे रखा है, एक बार आपको एल दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना, और थीटा आपका निकल गया, एल कितना था मेरे पास 75 अपॉन में 10, ठीक है ना। एल कितना निकल गया आपका 75/10, ठीक है ना। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरे में आपको गिवन है ये आपको एल गिवन है, ठीक है ना। फिर दूसरे में आपको एल क्या गिवन है, सॉरी एल आपको गिवन है 10 ना, तो एल अपॉन आर होता ना, तो 10/75 हो गया, सॉरी, तो 5 इसे कैंसिल भी कर सकते हैं ना, 5 2 जा, और ये हो गया 5 1 जा 5 और 5 5 जा, तो ये 2/15 हो गया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम इधर भी करेंगे। इधर आपको एल गिवन जो है वो है, एल जो आपको गिवन है वो 15 गिवन है, तो थीटा जो होता है वो एल अपॉन आर होता है, मतलब 15/75 हो गया। तो इसे करूँगा तो ये 1/5 आएगा आपका। थर्ड देख लेते हैं, थर्ड में एल आपको कितना गिवन है 21, तो ये हो जाएगा 21 अपॉन में 75, तो आपका ये आंसर है, ठीक है ना। तो बेटा जो ये होता है ना, ये ऑलरेडी रेडियन में होता है, और क्वेश्चन में जो है आपको रेडियन में ही निकालना है, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन में कहा होता कि अगर इसको आपको डिग्री में बदलना है, कि आपको जो थीटा निकालना है वो डिग्री में निकालना है, तो फिर इसको मैं क्या करता 180/π से मल्टीप्लाई करता सबको, ठीक है ना, और जो स्टेप जो होते हैं फिर वो मैं फॉलो करके आपका आंसर को मैच करता, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियोज़ 10.2 को डिस्कस करेंगे।